अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर अगर हम देखें कि एक जाइलम बंडल होगा, एक फ्लोएम बंडल होगा, और यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह अरेंजमेंट होती है। रेडियल बंडल बनता है, कोलेटरल बनता है, जो बाइकोलेटरल है, कॉन्जॉइंट है। तो मैं आपको सारा ये डिटेल से बताऊंगी, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि अगर ग्रुप होता है ना जाइलम का, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जाइलम बंडल, ठीक है। और अगर ग्रुप हो फ्लोएम का, ठीक है, फ्लोएम के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लोएम बंडल, ठीक है। जाइलम के ग्रुप को जाइलम बंडल, फ्लोएम के ग्रुप को फ्लोएम बंडल। और वेस्कुलर बंडल क्या है? कोलेक्टिवली जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल को कोलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेडियल बंडल की, रेडियल बंडल क्या है हमारे पास? रेडियल बंडल, तो रेडियल बंडल का केस क्या होता है? जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस के ऊपर नहीं पाए जाते, ठीक है। ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। एक रेडियस का केस ये होता है जिसमें एक ही रेडियस के ऊपर इस तरह जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लीफ के अंदर ये केस देखा जाता है। तो और लीफ के अलावा स्टेम के अंदर अगर ये केस होगा तो फ्लोएम यहाँ पे होगा और जाइलम यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अपर मतलब फ्लोएम होगा अपर साइड पे स्टेम के अंदर, और लीफ में लोअर साइड पे फ्लोएम होता है, क्लियर। तो जाइलम और फ्लोएम जब एक ही रेडियस पे नहीं होंगे तो डिफरेंट रेडियस है इनके, ये इसका जाइलम का रेडियस है, ये फ्लोएम का रेडियस है, ये जाइलम का रेडियस है, ये फ्लोएम का रेडियस है, ठीक है। तो इस केस को हम रेडियल बंडल कहते हैं, क्लियर। तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट लेंथ में होते हैं रेडियल बंडल में, ठीक है ना। तो ये रेडियल बंडल ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकोट रूट, ठीक है। मतलब कि रूट्स के अंदर पाया ही रेडियल बंडल जाता है, क्लियर। ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आपके सामने रूट के जाइलम का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर एलेबोरेट कर रही हूँ, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम जो है ये आउटसाइड पोर्शन में पाया जा रहा है, ठीक है ना, एंडोडर्मिस की तरफ। और जो मेटाजाइलम है ये पित्त की तरफ पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोलेटरल बंडल की, ठीक है, क्लियर। कोलेटरल बंडल, ठीक है। तो कोलेटरल बंडल का केस क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। वेन एवर जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड ऑन दी सेम रेडियस, ठीक है, कि ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ फाउंड ऑन सेम रेडियस, तो इस केस को हम कहते हैं, ये हमारे पास है कोलेटरल बंडल, ठीक है ना। तो कोलेटरल बंडल में ना अगर हमारे पास ये मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं ड्रा कि ये बाहर फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। इधर में आने इसके कुछ सेल्स हैं, इसको इन सेल्स को भी अभी हम डिस्कस कर देंगे, सब्र थोड़ा रखें। ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ठीक है, क्लियर। बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है। अगर फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कोलेटरल बंडल है। और अगर फ्लोएम आउटसाइड पे होगा, आउटसाइड क्या है, फ्लोएम, और इनर साइड पे क्या है हमारे पास, जाइलम,
ठीक है ना। एंडोडर्मस की तरफ पाया जाता है फ्लोएम और अंदर पित्त की तरफ पाया जाता है जाइलम। तो इसको हम कहते हैं, इस केस को कॉन्जॉइंट बंडल। ठीक है, इसको कॉन्जॉइंट बंडल कहा जाता है। फ्लोएम आउटसाइड पे है, एक ही रेडियस है लेकिन फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कॉन्जॉइंट बंडल। तो कॉन्जॉइंट बंडल भी जो होगा वो कॉन्जॉइंट बंडल के अंदर हम देखते हैं कि, या फिर जो हमारे पास कोलेटरल बंडल है उसके अंदर हम देखते हैं दो केसेस होते हैं। एक होता है ओपन बंडल, दूसरा केस होगा हमारे पास क्लोज बंडल का। ठीक है, तो ओपन और क्लोज बंडल को अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जब फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में कुछ डिवाइडिंग सेल्स होंगे, ठीक है, ये डिवाइडिंग सेल्स जो होंगे ये डिवाइड कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, इनके पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। तो इन सेल को हम कहते हैं, ये क्या है, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इनके पास की एबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम ऐड, इनके पास एबिलिटी होती है कि नेक्स्ट सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम ऐड करवा सकते हैं। ये डिवाइडिंग सेल्स ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान मौजूद होते हैं। ठीक है ना, अगर ये मौजूद होंगे और इनके पास एबिलिटी है कि ये नेक्स्ट सेल ऐड करवा के इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, इसकी गिर्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, स्टेम की, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ओपन बंडल। लेकिन इन केस कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कैम्बियम नहीं मौजूद है, जस्ट ये ऐसे हैं, ठीक है ना, कोई भी किस्म के डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना, जस्ट वैसे ही एक दूसरे से सेपरेट है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। तो ये केस कौन सा होता है, क्लोज बंडल। नो डिवाइडिंग सेल्स, किसी भी किस्म के डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान नहीं मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज बंडल। ठीक है, तो नेक्स्ट कोलेटरल बंडल की बात कर दी। को का मतलब ये होता है कि एक इकट्ठा, ठीक है ना। तो दूसरी बात अब हम करते हैं कोलेटरल बंडल में, दोबारा मैं बता देती हूँ कि प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम एक ही रेडियस पे होते हैं, ठीक है, और अगर ये फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा, इसको हम कॉन्जॉइंट बंडल कहते हैं। और अगर फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में डिवाइडिंग सेल्स मौजूद है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मौजूद है, तो इसको हम ओपन बंडल कहते हैं कि ये नेक्स्ट जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इनके दरमियान में ये डिवाइडिंग सेल्स नहीं मौजूद है तो इनको हम क्लोज बंडल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइकोलेटरल बंडल की। बाइकोलेटरल बंडल, ठीक है। तो बाइकोलेटरल बंडल के अंदर क्या होता है इस केस में, कि ये केस है, ठीक है, इसमें फ्लोएम ऊपर भी है, आउटर फ्लोएम का इसको नाम दे दो, और से देखना है, ठीक है, और फ्लोएम नीचे भी है, इसको इनर फ्लोएम का नाम दे दो, ठीक है। और जाइलम इनके दरमियान में है, यहाँ पे क्या मौजूद है, जाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसको हम नाम देते हैं इनर कैम्बियम का, क्योंकि इनर फ्लोएम के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं ये भी, इसको हम कह देंगे आउटर कैम्बियम, आउटर फ्लोएम के साथ मौजूद है, ठीक है, आउटर कैम्बियम। तो जब जाइलम इनके दरमियान एक सैंडविच है, आउट फ्लोएम, दो फ्लोएम के दरमियान में, ऊपर वाले फ्लोएम को आउटर फ्लोएम का नाम दे दिया, नीचे वाले फ्लोएम को इनर फ्लोएम का नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे बंडल को हम कहते हैं बाइकोलेटरल बंडल, ठीक है, इसको हम बाइकोलेटरल बंडल का नाम देते हैं, ठीक है। तो थोड़े यहाँ पे एमसीक्यूज अब हम देखते हैं, मैं आपको करवाती हूँ एमसीक्यूज के हिसाब से। अच्छा, कुछ ना बहुत ही मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बताने लगी हूँ कि कुछ वेस्कुलर बंडल होते हैं हेड्रोसेंट्रिक भी, हेड्रोसेंट्रिक बंडल, ठीक है, और कुछ होते हैं लेप्टोसेंट्रिक,
ठीक है। तो अगर हम हेटेरोसेंट्री की बात करते हैं, ये फंस के अंदर देखने को मिलते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि फ्लोइम, सॉरी मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फ्लोइम इस तरह है, ठीक है, बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम, और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोइम। तो इसको हम हेटेरोसेंट्रिक का नाम देते हैं। और अगर बाहर की तरफ है जाइलम और अंदर की तरफ क्या है, फ्लोइम, तो इसको हम लेप्टोसेंट्रिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह ये रेडियल और कॉन्जॉइंट बंडल को, अगर हम डाइकोट रूट की बात करें और मोनोकोट रूट की बात करें, तो इनके अंदर देखा जाता है रेडियल बंडल, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डाइकोट स्टेम की और मोनोकोट स्टेम की, ठीक है, डाइकोट स्टेम की बात करें और मोनोकोट स्टेम की बात करें, तो डाइकोट्स के अंदर भी पाया जाता है कॉन्जॉइंट, क्योंकि कॉन्जॉइंट केस जो होता है ये डाइकोट और मोनोकोट दोनों के अंदर ही देखा जाता है स्टेम के केस में, ठीक है ना। तो स्टेम के केस में इसमें भी होगा कॉन्जॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ओपन होगा बंडल, ठीक है, दरमियान में पाई जाएगी लेयर उसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में पाई जाएगी कैम्बियम, ठीक है, डाइकोट स्टेम में, लेकिन मोनोकोट स्टेम में नहीं पाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। मोनोकोट स्टेम में इस तरह नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्योंकि क्लोज्ड नहीं, क्योंकि मोनोकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ की, तो डाइकोट लीफ के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोलेटरल बंडल देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो जाइलम होती है ना वो बाहर की तरफ देखने को मिलेगी और फ्लोएम अंदर की तरफ देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर कोलेटरल बंडल होगा और वो भी क्या होगा, क्लोज, दरमियान में ये जो मेरिस्टम नहीं होती है तो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। और मोनोकोट लीफ के अंदर भी कोलेटरल बंडल होगा लेकिन क्लोज्ड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है वो इन टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।